26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरीडेन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस न्यूज ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा का पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है अंजीकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी जनजाति रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ कुछ हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह है यहाँ का जानलेवा मौसम। अंजीकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए बहुत सारे शिकारी यहाँ आते रहते हैं। नवंबर 1930 को एक बहुत ठंडा दिन था जिसमें जो लेबल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस तरह बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। इसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक अंजीकुनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों के वेलकम करने के लिए काफी मशहूर थे, इसलिए जो लेबल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ बढ़ने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर था। वैसे वो जब भी इस गांव में जाता तो कुत्तों की भौंकने की आवाज आने लगती थी, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। यह सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के टेंट को भी देख पा रहा था, जिनमें से धुआं उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेबल बस्ती में एंटर हुआ तो वो ये देखकर चौंक गया कि यहाँ पर ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। लेकिन जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो एक कैंप में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे कैंपों का था। इंटरेस्ट की बात यह है कि जो लेबल ये सारा मंजर अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा चिंता में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा न सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाया करती थी, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक से ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर वो सारे गाँव वासी चले कहाँ गए। जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाश करनी शुरू की। उसने देखा कि जो कुत्ते गांव वालों ने पाल रखे थे, उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लेबल की परेशानी और डर काफी बढ़ चुका था। वो रात के टाइम अकेला ये सारा सीन देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि यहाँ शायद कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से ही कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जो लेबल ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्दी जल्दी पास के टेलीग्राम ऑफिस पहुँच गया। वहाँ से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप पे कांटेक्ट किया और जो कुछ वो गांव में देखा वो सारी बात वहाँ बता दी। फिर कुछ टाइम बाद पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सच मालूम हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान जरूर मिलते। खून न मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा हुआ जरूर होता, पर ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने तुरंत गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली, जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे।
वहाँ सिर्फ एक ही आदमी के पाँव के निशान थे और वो थे जो लेबल के खुद के। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। झील के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों के नाव भी जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से नाव को जमीन पर खींच के पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले झील में तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर झील में फेंक दिया होता तो झील के ऊपर बर्फ के लेयर कहीं न कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा कि ये लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्ते की मौत 1-2 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं होती है और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियों के बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन आंसर एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस एक्सीडेंट के 50 साल बाद 1984 में रोजर बोर और निगेल बलनडेल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की ट्राई भी की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एंजीकुनी लेक के पास गए तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और उनके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप डिफरेंट टाइप की होती है और वो इसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी खास सबूत नहीं है, इसलिए ज्यादा लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमनामी के बारे में अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस हादसे को 100 साल होने वाला है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर एंजीकुनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशान के कहां चले गए? एस्किमो कबीले के गायब होने की घटना आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी क्या राय है इस रहस्यमय घटना के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।